आज हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई 2023 का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जुलाई 2023 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी परीक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है उस सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जुलाई के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको आप एक ही वीडियो देखकर आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम जो भी जुलाई 2023 के महत्वपूर्ण 151 क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए यह वीडियो जो है काफी फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है, किसने दुनिया के सबसे बड़े निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है स्पेसएक्स जो कंपनी है वह हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जो है इसको लॉन्च किया है और इसका नाम है जुपिटर 3। और यह जो सैटेलाइट है जुपिटर 3 इसको बनाया है कंपनी मैक्सर ने। मैक्सर जो कंपनी है यह इस सैटेलाइट को बनाया है और इसे स्पेसएक्स का काफी फेमस रॉकेट है फॉल्कन, यानी इसे फॉल्कन हेवी रॉकेट से केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में जो किया है वहां से इसे लॉन्च किया गया है। आप इसे याद रखिएगा, मैक्सर कंपनी है बनाने वाला इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। केन्या में आईपीसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर है जेम्स फर्ग्यूसन को, या इनका एक और नाम है जिम स्की, पॉपुलर नाम है इनका जिम स्की। इनको आईपीसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जेम्स फर्ग्यूसन को। अगर हम बात करते हैं आईपीसीसी का तो इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी का यह फुल फॉर्म है। तो इसका सही उत्तर है जेम्स फर्ग्यूसन, आप इसे याद रखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यह भी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है। हाल ही में जुलाई 2023 में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश के भारतीय एथलीटों के लिए नत्थी वीजा जारी किया है? तो सही उत्तर इसका है चीन जो देश है वह हाल ही में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के जो एथलीट थे इनके लिए, कुल यहाँ के 3 एथलीट थे अरुणाचल प्रदेश के, इनको नत्थी वीजा जारी किया है इसके लिए। जिसके कारण जो है भारत की जो वुशु खेल की टीम थी, वुशु खेल की जो टीम थी वह इसी के कारण चीन नहीं गई है विरोध के कारण, क्योंकि कुल जो 3 एथलीट थे इनको नत्थी वीजा जारी किया गया। अब जान लेते हैं हम लोग नत्थी वीजा क्या होता है। तो इसमें जो स्टैंप जो किसी देश के द्वारा मारा जाता है वह आपके पासपोर्ट का जो पेज होता है इस पर स्टैंप लगता है वीजा का। लेकिन नत्थी वीजा के में क्या होता है कि एक अलग से आपको पेपर दे दिया जाएगा, एक्स्ट्रा एक पेपर है। जैसे ये आप पेपर देख रहे हैं इसी में आपका पूरा वहां जाने का क्या रीजन है इसका पूरा डिटेल आपको रहेगा और जो स्टैंप मारा जाएगा वह इस पेज पर ही मारा जाएगा और वहां से आते वक्त आपको क्या होगा, इस पेज को आपको उसको दे देना होगा और इसे वह देश जो है वह फाड़ देता है इस पेज को। तो चीन जो देश है वह भारत के 2 राज्य यानी कि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, यह 2 राज्य के जो लोग हैं इनके लिए नत्थी वीजा जारी करता है, यानी वह इन 2 राज्य है उनको भारत का वह हिस्सा नहीं मानता है और जो राज्य है उनके लिए जो स्टैंप होता है उसको पासपोर्ट पर ही उस कंट्री का जो स्टैंप होता है वह मारता है। तो यह भी ट्रेंडिंग में, इसलिए हम बता दिए नत्थी वीजा के बारे में। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी खोली गई है? तो भारत के जो मध्य प्रदेश राज्य है वहां भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी खोली गई है मध्य प्रदेश में। तो आप इसे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी खोली गई है। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मचैल माता यात्रा शुरू हुई है? तो सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर में जो है मचैल माता यात्रा अभी हाल ही में शुरू हुई है और यह जो स्थित है वह मचैल माता का मंदिर है जो कि मचैल गांव में स्थित है और यहाँ दुर्गा माता की पूजा होती है। यहाँ जो है दुर्गा माता की पूजा होती है। तो यह अभी यात्रा शुरू हुई है मचैल माता यात्रा जो कि जम्मू और कश्मीर में शुरू हुई है।
तो आप इसे याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर। अगला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने हाल ही में? तो इनका नाम है आदित्य सामंत। जो है इनको भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो सही उत्तर है आदित्य सामंत। इसके पहले जो थे वो पाला प्रणीत जो थे वह 82वें ग्रैंड मास्टर थे। सायंत दास जो थे वह 81वें ग्रैंड मास्टर थे और विघ्नेश एनार जो थे वह 80वें ग्रैंड मास्टर थे। इसमें यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे भारत के? तो इनका नाम था विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो थे वह भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे और यह वर्ष 1988 में यह भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, विश्वनाथन आनंद, जो कि तमिलनाडु से यह बिलोंग करते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत की रैंक क्या है? यह जो खेल है हाल ही में संपन्न हुआ है। इसमें जो है भारत दूसरे पायदान पर रहा है ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में। अगर हम बात कर लेते हैं इसका मेडल टैली का, तो आप इसे याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। पहले नंबर पर है चीन और दूसरे नंबर पर है भारत। भारत कुल 6 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 5 कांस्य पदक के साथ भारत जो है वह दूसरे नंबर पर इसमें रहा है रैंकिंग में। और इसे दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया था, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 का। तो एक तो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ यह महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें भारत का रैंक क्या है वह महत्वपूर्ण ज्यादा हो जाता है। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर इसका है 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही उत्तर इसका है 29 जुलाई। तो याद रखिएगा इसको, इंटरनेशनल टाइगर डे है वह मनाया जाता है 29 जुलाई को। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जुलाई 2023 में कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा हुन मानेट जो है वह कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे हुन सेन, तो इनके यह बड़े बेटे हैं हुन मानेट। इनको कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हुन मानेट। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, किस रेलवे स्टेशन ने यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा भायखला रेलवे स्टेशन, जो कि सब अर्बन रेलवे स्टेशन है, मुंबई में यह स्थित है। यह कहाँ स्थित है? मुंबई में भायखला रेलवे स्टेशन इसको यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जीता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा भायखला रेलवे स्टेशन। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, योजना से संबंधित है। यह किस राज्य ने सौनी योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात जो राज्य है वह सौनी योजना को शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। और यह जो योजना है सौनी योजना, यह गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है सौनी योजना, जिसे मुख्य रूप से सिंचाई, एक तरह का यह क्या है सिंचाई योजना है, एक तरह का यह सिंचाई योजना है, जो कि गुजरात का जो क्षेत्र है सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए यह काफी महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत वहाँ के जो किसान है उनको नर्मदा नदी का जो पानी है उसको कृषि के लिए प्रोवाइड करना इस योजना का मुख्य उपलक्ष्य है। तो आप इसे याद रखिएगा, यह गुजरात सरकार के द्वारा योजना है सौनी योजना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह भी। जुलाई 2023 में किस देश ने 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत जो देश है वह हाल ही में 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया है। यह जो 7 बिल्लियां कौन कौन सी है? तो लायंस, टाइगर, चीता, जगुआर, स्नो लेपर्ड, प्यूमा और लेपर्ड। यह कुल जो 7 बड़ी बिल्लियां हैं, इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया है भारत सरकार के द्वारा। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र जिसका नाम है भारत मंडपम, वह किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली के प्रगति मैदान है, यहाँ एक सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम रखा गया है भारत मंडपम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विश्व शहर संस्कृति मंच में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वह भारत का पहला शहर बन गया है, जो कि विश्व शहर संस्कृति मंच में यह शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है बेंगलुरु। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण किसने जीता है? तो सही इसका उत्तर हो जाएगा
जोनास विंगगार्ड। जोनास विंगगार्ड जो है वह टूर डी फ्रांस का यह 110वां संस्करण जीते हैं, जोनास विंगगार्ड। और यह जो है डेनिश साइकिलिस्ट है, यह जो है डेनिश साइकिलिस्ट है जोनास विंगगार्ड। आप इसे याद रखिएगा, फोटो में है जोनास विंगगार्ड। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो थीम है यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन आने का। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 जुलाई को हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 जुलाई। यह जो है थीम है इस साल का, वन लाइफ वन लीवर। यह जो रोग है हेपेटाइटिस, यह मुख्य रूप से जो लीवर है यानी कि यकृत है, इसको ज्यादा प्रभावित करता है। और यह इसका मेनली जो है 5 टाइप के हैं हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। यह जो है 5 टाइप के पाए जाते हैं हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। सभी के लक्षण अलग अलग हैं और सभी का जो इम्पैक्ट है लीवर पर वह भी अलग अलग है। और यह जो है हेपेटाइटिस यह वायरस के कारण मुख्यतः फैलता है। तो जो भी रोग होते हैं वायरस के कारण वह मुख्यतः क्या होते हैं, इसका नॉन क्यूरेबल होते हैं। यानी जो वायरस के कारण जो रोग होते हैं इसका मुख्यतः जो है आप बचाव कर सकते हैं, इस रोग से आप बचाव के लिए टीका लगा सकते हैं, लेकिन इसका भी ठीक करने का कोई दवा विकसित नहीं किया गया है। हम जान लेते हैं कि यह 28 जुलाई जो है इसी दिन ही क्यों चुना गया हेपेटाइटिस दिवस मनाने के लिए। तो हेपेटाइटिस बी का जो निर्माण किए थे टीका का, उनका नाम था डॉक्टर वारुक ब्लम्बर्ग। इनका जन्मदिन है 28 जुलाई को, तो इसलिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाने का फैसला किया गया। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन, सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 27 जुलाई को सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। यानी जो सीआरपीएफ है इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939 को। तो यह भी अपना 85वां स्थापना दिवस मना रहा है 27 जुलाई 2023 को। तो आप इसे याद रखिएगा 27 जुलाई को। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जुलाई 2023 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। अभी हाल ही में कुछ प्रमुख न्यायालय जो है इसमें मुख्य न्यायाधीश जो है काफी चेंज हुए हैं। तो यह 3-4 जो हाई कोर्ट है इसमें मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, अभी 1-2 क्वेश्चन आने का संभावना है इससे। तो आप याद रखिएगा बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अगला हम लोग क्वेश्चन सेम है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर इनका नाम है न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किसे एशियन पेंट्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इनका नाम है आर शेषसाई। आर शेषसाई को एशियन पेंट्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इसके पहले यह थे अशोक लीलैंड जो कंपनी है इसके एमडी थे। अभी वर्तमान में इनको एशियन पेंट्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो सही उत्तर है शंकरी चंद्रन को, जो कि श्रीलंकन ऑस्ट्रेलियन है। शंकरी चंद्रन इनको माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, शंकरी चंद्रन को। और यह जो अवार्ड है माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया जो देश है यहाँ का यह लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सम्मान है माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद कौन है अभी? तो सही उत्तर इसका है फांगनान कोन्याक। फांगनान कोन्याक जो है वह राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की यह पहली महिला सांसद बनी है। तो सही उत्तर है फांगनान कोन्याक। यह जो है महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह नागालैंड की बनी है पहली महिला सांसद। कुल भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने उपाध्यक्षों के पैनल में कुल 4 महिलाओं को शामिल किया है ताकि लैंगिक समानता बना रह सके। इसके लिए कुल 4 महिलाओं को उपाध्यक्ष के पैनल में शामिल किया है, जिनका नाम है पीटी उषा, फांगनान कोन्याक, डॉक्टर
फौजिया खान और सुलता देव, इन 4 को इसमें शामिल किए हैं। लेकिन जो नागालैंड की है फोंगनान कोन्याक, यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, अभ्यास से संबंधित है। तो जुलाई 2023 में किन 2 देशों के बीच अभ्यास तालिबान शिविर का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इन दोनों के जो आर्मी है इसके बीच अभ्यास तालिबान शिविर का आयोजन किया गया है, और यह जो तालिबान शिविर है इसका 10वां संस्करण है, जो कि आयोजन किया गया इसका कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है कैनबरा, यहाँ इस अभ्यास का आयोजन किया गया है, और यह दोनों देशों के सेना के बीच यानी आर्मी के बीच यह अभ्यास है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, किस टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद पुरुषों की उभरती टीम एशिया कप 2023 को जीता है? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान ए जो है वह भारत ए को हराकर एशियाई क्रिकेट परिषद पुरुषों की उभरती टीम एशिया कप 2023 को जीता है। तो सही उत्तर इसका है पाकिस्तान ए की जो टीम है वह। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, नियुक्तियां से है यह क्वेश्चन। जुलाई 2023 में किसे टाटा स्टील के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन को टाटा स्टील के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, टीवी नरेंद्रन को। तो आप इसे याद रखिएगा, यह है टीवी नरेंद्रन। फोटो भी यहाँ है टीवी नरेंद्रन का, तो आपको क्लियर हो जाएगा, फोटो से और ज्यादा समझ में आता है। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है खजुराहो। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है। खजुराहो जो है शहर वह मध्य प्रदेश में है, और यह टूरिस्ट प्लेस है। खजुराहो में मंदिर है, तो खजुराहो में ही हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है, खजुराहो में। और यह जो हेली शिखर सम्मेलन का यह 5वां संस्करण है, और इसका आयोजन किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के द्वारा। इसका मेन मोटो क्या है इस हेली शिखर सम्मेलन का, कि हेलीकॉप्टर के द्वारा जैसे हर जगह में हवाई अड्डा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगता है बनाने के पीछे। तो जितने भी छोटे स्थान है उस जगह पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचा जा सके, तो इसके लिए ही इस हेली सम्मेलन का विषय रखा गया है अंतिम मील तक पहुंचना हेलीकॉप्टर और छोटे विमान के माध्यम से। और इसमें उड़ान 5.2 का भी शुभारंभ किया गया है, यानी इस हेली शिखर सम्मेलन में उड़ान 5.2 का भी शुभारंभ किया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं उड़ान योजना का, तो इसका जो फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसे लॉन्च किया गया था 21 अक्टूबर 2016 को इसे लॉन्च किया गया था उड़ान योजना का। तो याद रखिएगा इसको, उड़ान योजना जो है उसे लॉन्च किया गया था 21 अक्टूबर 2016 को। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लद्दाख के किस शहर में पहले महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा कारगिल। कारगिल जो क्षेत्र है लद्दाख का, वहाँ पहले महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है कारगिल में। तो बस आप याद रखिएगा कारगिल। अगला क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, जुलाई 2023 में सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधीनगर, जो कि गुजरात में है, वहाँ सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है गांधीनगर में। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, महत्वपूर्ण यह भी है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर इसका है 26 जुलाई को हर साल कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 जुलाई को। तो आप इसे याद रखिएगा जरूर से जरूर। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण यह भी क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो सही उत्तर है गुजरात जो राज्य है वह 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा, गुजरात। तो आप इसे याद रखिएगा गुजरात राज्य। अगला जो क्वेश्चन है, किस अभिनेता को भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो सही उत्तर है इनका नाम है कार्तिक आर्यन को भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा, और यह जो पुरस्कार है इन्हें ऑस्ट्रेलिया में दिया जाएगा। यह पुरस्कार इन्हें ऑस्ट्रेलिया में प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यह जो है G20 से संबंधित है। तो जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता के तहत तीसरे G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह ने किस स्थान पर आयोजन किया है इसका बैठक? तो सही उत्तर इसका है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ जुलाई 2023 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह का बैठक चेन्नई में आयोजन
आयोजन किया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जुलाई 2023 में किस राज्य ने गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? तो सही उत्तर है राजस्थान जो सरकार है वह हाल ही में गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए एक विधेयक को यह पारित किया है। और गिग श्रमिक उन श्रमिकों को कहते हैं जो कि, जैसे कि एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा, जो कि जैसे डिलीवरी बॉय होते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, ये सब का जो भी डिलीवरी बॉय हो जाएंगे उनको कहते हैं हम लोग गिग श्रमिक। यानी अब परमानेंट नहीं होते हैं और इनका जो ड्यूटी आवर भी फिक्स नहीं होता है, तो वैसे श्रमिक को हम लोग कहते हैं गिग श्रमिक। तो वैसे श्रमिकों को ही सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए एक विधेयक को पारित किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किसने दिल्ली के पहले आरओ वाटर एटीएम का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर है अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने दिल्ली के पहले आरओ वाटर, ये आरओ का जो फुल फॉर्म हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ वाटर एटीएम का उद्घाटन किए हैं। इसके माध्यम से क्या होगा, जो भी लाभार्थी होंगे उनको एक कार्ड दिया जाएगा, जिसमें एक कार्ड पर लिमिट हो जाएगा 20 लीटर। अगर आप 20 लीटर से ज्यादा लेना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा 8 पैसे प्रति लीटर, इधर से अतिरिक्त शुल्क आपको देना होगा। वर्तमान में दिल्ली के जल मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। अगला क्वेश्चन है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो सही उत्तर है मैक्स वर्स्टपेन, जो है यह रेडबुल के ड्राइवर है। मैक्स वर्स्टपेन ने यह हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 इन्होंने जीता है। यह जो है फॉर्मूला वन रेसर है। अगला है, काफी अभी महत्वपूर्ण है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जुलाई। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, यह भी नियुक्तियां से संबंधित है। यह जुलाई 2023 में नोएडा के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इनका है लोकेश एम। लोकेश एम को जुलाई 2023 में नोएडा के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, लोकेश एम को। तो सही उत्तर हो जाएगा लोकेश एम। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जुलाई 2023 में किसे तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आलोक आराधे को तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, आलोक आराधे को। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जुलाई 2023 में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा आशीष जितेंद्र देसाई। आशीष जितेंद्र देसाई को केरला उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, आशीष जितेंद्र देसाई को। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, यह योजना से संबंधित है, किस राज्य ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा जो राज्य है वह हाल ही में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को शुरू किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ओडिशा। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, किस राज्य ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू किया है? तो सही उत्तर इसका है उत्तर प्रदेश जो राज्य है वह हाल ही में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को लागू किया है। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो किसान के खेत है इनके चारों तरफ एक तार को लगाया जाएगा, जिसका करंट दिया जाएगा 12 वोल्ट। इसके कारण जो भी फसल बर्बाद होते हैं जंगली सुअर, नीलगाय इत्यादि पशुओं से, तो जो फसल बर्बाद होते हैं इसको रोका जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को लागू किया गया है। और यह जो इतना करंट दिया जाएगा कि जो भी जानवर होंगे उनको भी ज्यादा परेशानी नहीं हो सके। इसमें हम देख लेते हैं 12 वोल्ट का यह जो करंट दिया जाएगा, जिससे कि जो जानवर होंगे उनको भी हल्का झटका लगेगा। हम जान लेते हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही। तो यह याद रखिएगा। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय इतिहास के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सही उत्तर है नवीन पटनायक, जो है वह भी ज्योति बसु को पीछे छोड़कर भारतीय इतिहास के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा जो राज्य है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। अगर हम बात कर लेते हैं सबके टेन्योर की, तो पवन कुमार चामलिंग जो है वह सबसे ऊपर है, सिक्किम के थे मुख्यमंत्री। दूसरे नंबर पर है नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के हैं, अभी यह वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं। तो यह प्रोबेबली है कि नंबर 1 पर यह आ सकते हैं। तीसरे नंबर पर है ज्योति बसु। ज्योति बसु जो है वह तीसरे नंबर पर है, यह पश्चिम बंगाल के थे मुख्यमंत्री। तो मेनली आप 1-2 ही याद रखिएगा, ज्यादा महत्वपूर्ण है वही। अगला हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित है। बैडमिंटन में कोरियन ओपन 2023 पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? सही उत्तर हो जाएगा सात्विक
साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, यह दोनों जो है बैडमिंटन प्लेयर है। यह दोनों क्या है, बैडमिंटन प्लेयर है और यह डबल्स खेलते हैं। इन्होंने हाल ही में कोरियन ओपन 2023 पुरुष युगल का खिताब जीते हैं इन्होंने, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यह तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे रट लीजिएगा इसको। चंद्रयान 3 जो है इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका LVM-3M1। यह जो रॉकेट है LVM-3M1 से चंद्रयान 3 जो है इसको लॉन्च किया गया है। पहले योजना था GSLV Mach 3 से लॉन्च करने का, लेकिन बाद में इसे चेंज करके LVM-3M1 से लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश का एक आइलैंड है श्रीहरिकोटा, इसमें यह सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है, वहां से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नामदा एक प्रकार का यह गलीचा है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर है यह जम्मू और कश्मीर, जो केंद्र शासित प्रदेश से इससे जुड़ा हुआ है, नामदा। और यह भी न्यूज में है क्योंकि हाल ही में भारत सरकार जो है वह लगभग 2200 लोगों को जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिले में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, यह जो नामदा है इसके लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय द्वारा बेची जाने वाली सब्सिडी वाली चना दाल का ब्रांड नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भारत दाल। इसे क्या भारत दाल के नाम से बेचा जा रहा है। यह जो सब्सिडी वाली जो चना दाल है इसको भारत दाल के नाम से बेचा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस राज्य ने CM राइज स्कूलों की स्थापना करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश जो राज्य है वह हाल ही में CM राइज स्कूलों की स्थापना करने की घोषणा की है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा शाहरुख खान को ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है शाहरुख खान को। तो आप इसे याद रखिएगा, यह जो है फोटो है शाहरुख खान का। अगला जो क्वेश्चन है यह तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जुलाई 2023 में अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी जो है वह अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली है पहली महिला बनी है। तो सही उत्तर हो जाएगा एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। टैंकाई विधि किससे संबंधित है? तो सही उत्तर इसका है नाव बनाने से संबंधित है। टैंकाई विधि जो है यह नाव बनाने से संबंधित है। और हाल ही में जो संस्कृति मंत्रालय है और भारतीय नौसेना के बीच यह जो टेक्निक है टैंकाई विधि, इसको पुनर्जीवित करने के लिए एक MOU पर साइन हुआ है, इसलिए यह भी चर्चा में है। अगला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम गारंटीकृत आय विधेयक 2023 को पारित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान की जो सरकार है वह हाल ही में न्यूनतम गारंटीकृत आय विधेयक 2023 को यह पारित किया है राजस्थान सरकार के द्वारा। यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। आइए हम जान लेते हैं इस योजना के कुछ डिटेल के बारे में कि जो भी वृद्ध लोग होंगे, विकलांग होंगे और एकल महिला होंगे उनको प्रति माह 1000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा और इसमें हर साल जो है 15% की बढ़ोतरी भी की जाएगी। यह जो पेंशन दिया जाएगा इसमें 15% की बढ़ोतरी भी की जाएगी। और जो भी शहरी या ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग हैं उनको सालाना 125 दिनों की रोजगार प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है। दिलीप ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो सही उत्तर है दक्षिण क्षेत्र जो है वह पश्चिम क्षेत्र को हराकर दिलीप ट्रॉफी 2023 का जो खिताब है यह अपने नाम किया है। इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि यह जो दिलीप ट्रॉफी है वह किससे संबंधित है? तो यह जो क्रिकेट जो खेल है क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, राकेश पाल को। तो आप इसे याद रखिएगा, यह राकेश पाल हैं। अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसका स्थापना हुआ था 1 फरवरी 1977 को और इसका मुख्यालय जो स्थित है नई दिल्ली में है। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। जुलाई 2023 में जगुआर लैंड रोवर के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इनका नाम है एड्रियन मार्डेल। एड्रियन मार्डेल को जुलाई 2023 में जगुआर एंड लैंड रोवर के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, एड्रियन मार्डेल को। यह जो कंपनी है जगुआर और लैंड रोवर है
इसे टाटा ने खरीद लिया है। इसे क्या, जो टाटा कंपनी है इस कंपनी को खरीद लिया है। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वह हाल ही में सशक्त महिला ऋण योजना को शुरू किया है और इसे हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा यह योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य होगा, महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए इनको ऋण दिया जाएगा महिलाओं को, ताकि वह आर्थिक रूप से सशक्त हो सके और अपनी आजीविका भी कर सके। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, किस राज्य ने ग्रामीण आवास न्याय योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर है छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने हाल ही में ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुरुआत किया है। तो सही उत्तर है इसका छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा और यह है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जुलाई 2023 में G20 के तहत विज्ञान यानी साइंस 20 का जो बैठक है वह किस स्थान पर आयोजन किया गया था इसका? तो सही उत्तर है कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहां साइंस 20 का जो बैठक है इसका आयोजन किया गया था कोयम्बटूर तमिलनाडु में। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जुलाई 2023 में G20 रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है इसका आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। वहां G20 के तहत भारत रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है इसका आयोजन किया गया है इंदौर में। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, बेंगलोर में बैठक के दौरान कांग्रेस के साथ 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी दलों के द्वारा बनाए गए गठबंधन का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया इंडिया। क्या नाम रखा गया इसका? इंडिया। और बेंगलोर में बैठक ऑर्गेनाइज हुआ था, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं इनका बैठक हुआ था, इसमें यह नाम का प्रस्ताव दिया गया राहुल गांधी के द्वारा, इसमें यह नाम का प्रस्ताव रखा गया इंडिया का। इंडिया का जो फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। आप इसे याद रखिएगा, कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इसमें जो है 26 दल कुल इसमें भाग लिए थे। यह जो बैठक था इसमें 26 विपक्षी दल भाग लिए थे। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उत्तरी चैनल को पार करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन जो है वह उत्तरी चैनल को पार करने वाले है सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, अंशुमन झिंगरन। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है TN शेषन के द्वारा थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है TN शेषन के द्वारा। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, किस खिलाड़ी ने एक पुरुष खिलाड़ी द्वारा बैडमिंटन में 565 किलोमीटर प्रति घंटा की सबसे तेज हिट के लिए ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सात्विक साईराज रंगी रेड्डी जो है वह हाल ही में एक विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, 565 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हिट के साथ यह एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जुलाई 2023 में किसे रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा मनोज यादव जो है, इनको रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, मनोज यादव को। अगला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, किसे इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सुश्री निवृत्ति राय। सुश्री निवृत्ति राय को इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, सुश्री निवृत्ति राय को। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन, विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में पहले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है सतलुज जल विद्युत निगम जो है, इसको विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में पहले पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है सतलुज जल विद्युत निगम को। अगला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा थल्लापिल प्रदीप को प्रतिष्ठित पुरस्कार एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, थल्लापिल प्रदीप को। यह जो है IIT मद्रास के प्रोफेसर है केमिस्ट्री के, थल्लापिल प्रदीप जो है वह। अगला जो क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किस नदी को गैर बारहमासी नदी घोषित किया गया है? तो सही उत्तर गोमती नदी है, इसको अभी जुलाई में इस नदी को गैर बारहमासी नदी घोषित कर दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा गोमती नदी। अगला जो क्वेश्चन है, 2023 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? यह जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे रट लीजिएगा। तो सही उत्तर इसका है सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वह अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है
सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वह। और यह जो पासपोर्ट इंडेक्स है वह जारी किया गया है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा यह जो पासपोर्ट इंडेक्स है इसे जारी किया गया है, जिसमें भारत का जो पासपोर्ट है वह 80वें स्थान पर है। भारत का पासपोर्ट में क्या 5 स्थान का सुधार हुआ है। वर्ष 2022 में था 85वें स्थान पर और अभी आ गया है 80वें स्थान पर। भारत का पासपोर्ट लेकर कुल 177 जो स्थान होंगे इस पर जाएंगे तो आपको वीजा की आवश्यकता होगी। इसमें आप मेनली याद रखिएगा रैंक भारत का कितना है 80वां। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य ने चाचिन चराई महोत्सव मनाया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वह हाल ही में चाचिन चराई महोत्सव को मनाया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु जो राज्य है इसमें सबसे ऊपर है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में। अगर हम लोग और राज्यों की बात करें तो इसमें तमिलनाडु जो है वह पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। ये 3 यहाँ पे याद रखिएगा। और बिहार का जो स्थान है 22वां। इसमें क्या है बिहार का जो स्थान है वह 22वां है। अगला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट को लॉन्च किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा चीन जो देश है वह हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला यह अंतरिक्ष रॉकेट को लॉन्च किया है। और यह जो रॉकेट है जिसका नाम रखा गया है जुकू-2 जो है यह रॉकेट का नाम रखा गया है, जिसे लैंडस्केप जो है यह कंपनी का नाम है, इसके द्वारा यह बनाया गया था। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्कॉच पुरस्कार 2023 को जीता है। तो सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर का जो ग्रामीण आजीविका मिशन है इसको स्कॉच पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जम्मू और कश्मीर। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मित्रा पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो सही उत्तर है हाल ही में इसे अमरावती जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया गया है अमरावती में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अमरावती। और इसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे के द्वारा पीएम मित्रा पार्क जो है इसका उद्घाटन किया गया है अमरावती जो कि महाराष्ट्र में है। वर्तमान में अभी केंद्रीय कपड़ा मंत्री है पीयूष गोयल, और भारत का पहला प्रधानमंत्री मित्रा पार्क जो है वह बना था बिरधुन नगर में जो कि तमिलनाडु में। यहाँ भारत का पहला पीएम मित्रा पार्क जो है इसका उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, किन 2 देशों ने सुरक्षा बॉन्ड 2023 अभ्यास का आयोजित किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा चीन और रूस जो है इन दोनों ने मिलकर सुरक्षा बॉन्ड अभ्यास जो है इसका आयोजन किया है चीन और रूस के द्वारा। इसमें की जो नौसेना की जो टीम है इसमें इस अभ्यास में भाग ले रही है, और यह जो है तीसरा संस्करण इस साल आयोजन किया जा रहा है, जिसे ओमान की खाड़ी में इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, नोमाडिक एलिफेंट 2023 जो अभ्यास है इसका आयोजन किन 2 देशों के बीच किया गया था। तो सही उत्तर है इसका भारत और मंगोलिया के बीच। यह जो है वायुसेना का अभ्यास है, यह वायुसेना का अभ्यास है नोमाडिक एलिफेंट 2023। इसे भारत और मंगोलिया जो देश है इसके बीच आयोजित किया जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं, यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विंबलडन पुरुष एकल फाइनल 2023 किसने जीता है। तो सही उत्तर है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज जो है वह नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन पुरुष एकल फाइनल जो 2023 से वह जीता है कार्लोस अल्कराज ने। इसे याद रखिएगा, यह जो विंबलडन है वह खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर जो कि इंग्लैंड में यह खेला जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत के बाहर IIT दिल्ली का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो सही उत्तर है इसे आबू धाबी में भारत के बाहर IIT दिल्ली का जो पहला परिसर है वह स्थापित किया जाएगा आबू धाबी में। और हाल ही में ही MOU में साइन हुआ है आबू धाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में के द्वारा एक MOU पर यह साइन हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, 4 रनवे और 1 एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे के साथ भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है। तो सही उत्तर इसका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ अब 4 रनवे होगा और 1 एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे होगा। इसके साथ यह भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है नई दिल्ली का। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वह मोबाइल दोस्त ऐप को यह लॉन्च किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, विंबलडन
महिला एकल खिताब 2023 किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मार्करेटा बोंड्रोसोवा। मार्करेटा बोंड्रोसोवा जो है वह विंबलडन महिला एकल खिताब 2023 इन्होंने जीता है। अगला जो क्वेश्चन है, बैस्टिल दिवस किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? तो सही उत्तर इसका फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है बैस्टिल दिवस। तो आप इसे याद रखिएगा, फ्रांस का यह राष्ट्रीय दिवस है। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जुलाई 2023 में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन किया गया है गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। वहां जितने भी G20 के वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं, इनकी बैठक का आयोजन किया गया है गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जुलाई 2023 में किस स्थान पर G20 युवा उद्यमी गठबंधन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसको नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने G20 युवा उद्यमी गठबंधन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है नई दिल्ली में। तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, किस एजेंसी ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 का रिपोर्ट जारी किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग जो है वह हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 रिपोर्ट को जारी किया है। और यह जो इसका संस्करण का तीसरा संस्करण है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है निर्यात तैयारी सूचकांक में। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। डीपी जो बिल है, इसे हाल ही में पास कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? डीपी का। यह जो बिल है इसका फुल फॉर्म क्या है? डीपी का। तो इसका फुल फॉर्म है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। यह जो बिल है इसका फुल फॉर्म है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसका फुल फॉर्म। तो आप इसे याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। अगला जो है क्वेश्चन, जुलाई 2023 में तीसरी शेरपा G20 बैठक जो है वह किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो सही उत्तर इसका है हम्पी, जो कि कर्नाटक में है। वहां G20 की जो बैठक है, यानी तीसरी यह बैठक है शेरपा G20 की, इसका आयोजन किया गया है हम्पी कर्नाटक में। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, किस राज्य ने गजा कोठा अभियान को शुरू किया है? तो सही उत्तर है असम जो राज्य है वह हाल ही में गजा कोठा जो अभियान है इसको शुरू किया है। क्योंकि जो हाथी और आदमी का जो संपर्क हो रहा है, तो इसको कम करने के लिए ही गजा कोठा अभियान को शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने थ्रेड्स ऐप को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में जो मेटा जो है, यानी अब फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, उन्होंने थ्रेड ऐप को लॉन्च किया है, जो कि ट्विटर को यह टक्कर देगा थ्रेड ऐप। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान दिया गया है नरेंद्र मोदी को। और अगर हम बात करते हैं फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है, इसको कहते हैं लीजन ऑफ द ऑनर। इसका जो है लीजन ऑफ ऑनर इसके नाम से जाना जाता है फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है इसको। और इसे नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा 1802 में स्थापित किया गया था। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन, जुलाई 2023 में किस देश ने पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी की है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत जो देश है वह हाल ही में जुलाई महीने में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी की है भारत जो देश है वहां। अगला जो क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर के अनुसार किस देश के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाएं हैं? तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए जो है। तो ग्लोबल फायर पावर के अनुसार यूएसए जो देश है वहां दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाएं हैं यूएसए के पास। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मो जंगल जामी योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ओडिशा जो सरकार है वह हाल ही में मो जंगल जामी योजना का शुरुआत किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ओडिशा राज्य। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, केर पूजा जो है वह किस राज्य का वार्षिक त्योहार है? तो सही उत्तर है यह त्रिपुरा जो राज्य है इसका वार्षिक त्योहार है केर पूजा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका त्रिपुरा। अगला जो क्वेश्चन है, जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा वानिंदु हसरंगा और एशले गार्डनर जो है वह हाल ही में जून 2023 के लिए इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है वानिंदु हसरंगा और एशले गार्डनर को। अगला जो क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किस कला ने तीसरी G20 CWC बैठक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका लंबानी जो कला है यह कला जो है इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने G20 कल्चरल ग्रुप का जो मीटिंग हुआ था
इसमें यह जो लंबानी कला है इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यह बनाया है। और यह जो लंबानी कला है इसे आमतौर पर बंजारा कढ़ाई के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं हम लोग, यह जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। किसे एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा शेख तलाल को एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, शेख तलाल को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस विश्वविद्यालय ने एकलव्य कार्यक्रम को शुरू किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो कि नई दिल्ली में है वह एकलव्य कार्यक्रम को यह शुरू किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली। अगला जो क्वेश्चन है जुलाई 2023 में तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की जो बैठक है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर है केवड़िया जो कि गुजरात में है, वहां जुलाई 2023 में तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया है केवड़िया गुजरात में। अगला जो क्वेश्चन है यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी हाल ही में किस देश ने अपना पहला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है चीन जो देश है वह हाल ही में अपना पहला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को यह लॉन्च किया है। और यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा गया है ओपन काइलिन। ओपन काइलिन जो है यह चीन के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का यह नाम रखा गया है। कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं हम लोग। एप्पल के द्वारा है एप्पल मैक ओएस। माइक्रोसॉफ्ट जो है यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसके द्वारा बनाया गया है। गूगल के द्वारा है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और एक है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस पर दबदबा जो है वह यूएसए का ही है। तो इसी दबदबा को तोड़ने के लिए चाइना के द्वारा यह पहला बनाया गया है ओपन काइलिन। अगला जो क्वेश्चन है नवंबर 2023 में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर है इसे बैंकॉक में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा बैंकॉक में। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। पृथ्वी अवलोकन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन किस देश से जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर है यह ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया जो देश है वह यह जो मिशन था राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन इसको छोड़ने के लिए मजबूर हो गया बजट की कमी के कारण। इसलिए यह न्यूज काफी चर्चा में है और इसका मुख्य उपलक्ष्य था इस मिशन का राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन का कि 2028 से लेकर 2033 तक के बीच 4 उपग्रह के एक सेट को विकसित करना था जिसके माध्यम से पृथ्वी का जो डेटा है इसको एकत्र करना इसका मुख्य उपलक्ष्य था। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं काफी महत्वपूर्ण है कौन सा संस्थान फिनफ्लुएंसर्स पर एक परामर्श पत्र जारी करने के लिए तैयार है? तो सही उत्तर है सेबी जो संस्था वह हाल ही में फिनफ्लुएंसर्स पर एक परामर्श पत्र जारी करने के लिए तैयार है। फिनफ्लुएंसर जो होते हैं वह ऐसे लोग होते हैं जो कि निवेश स्टॉक पर कैसे निवेश करें इससे संबंधित आपको अलग अलग जगहों यानी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है आपको ज्ञान देते रहते हैं कि आज कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा, किसको खरीदना चाहिए, किसको बेचना चाहिए। तो इस तरह के लोगों को हम लोग कहते हैं फिनफ्लुएंसर्स। तो इसके लिए ही जो सेबी जो संस्था है वह एक परामर्श पत्र प्रकाशित करने की योजना बना रहा है। अगला जो क्वेश्चन है काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? तो सही उत्तर इसे गुजरात में किया जा रहा है काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना का। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जुलाई 2023 में तीसरी सांस्कृतिक कार्य समूह की जो बैठक है वह किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो सही उत्तर इसका है हम्पी कर्नाटका में तीसरी सांस्कृतिक कार्य समूह की जो बैठक है इसका आयोजन किया गया था हम्पी कर्नाटक में। अगला है क्वेश्चन कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एकाम्रा परियोजना से जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा जो राज्य है वह हाल ही में एकाम्रा परियोजना को शुरू किया है ओडिशा राज्य के द्वारा। और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वहाँ जो मंदिर है लिंगराज मंदिर जो कि 11वीं सदी में यह मंदिर बना था, यह भुवनेश्वर में स्थित है। इसको मंदिर को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए यह एकाम्रा योजना को शुरू किया गया है। यह जो है भगवान शिव जी का मंदिर है यह। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं भक्ति के रंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनीता भरत शाह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है भक्ति के रंग। यानी भक्ति के रंग पुस्तक के लेखक हैं
अनीता भरत शाह। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मनोज सिन्हा के द्वारा यह चैटबॉट को लॉन्च किया गया है, जिसे जम्मू और कश्मीर में लॉन्च किया गया है टेली मानस चैटबॉट को। तो सही उत्तर हो जाएगा मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जोहा चावल जिसे हाल ही में खबरों में रहा था वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करता है? तो सही उत्तर है यह असम से बिलोंग करता है जोहा चावल। तो सही उत्तर है यह असम हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला जो क्वेश्चन है, अभ्यास का नाम है साल्वेक्स, इसका 7वां संस्करण जो है वह कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर है इसे कोच्चि, जो कि केरल का यह शहर है कोच्चि, यहाँ सैल्वेक्स का 7वां संस्करण आयोजन किया गया था कोच्चि में। और यह जो सैल्वेक्स है वह भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना यह इस अभ्यास में भाग ली थी। तो इसमें मेनली जो है 7वां संस्करण है। अभ्यास का नाम क्या है और यह किस के बीच आयोजन किया गया? मेनली 3 ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन, किस टीम ने दूसरा पुरुष FIH हॉकी प्रो लीग जीता है? तो सही उत्तर है इसका नीदरलैंड जो है देश वह अपना दूसरा पुरुष FIH हॉकी प्रो लीग यह खिताब जीता है नीदरलैंड के द्वारा। पहला भी खिताब यही टीम जीता था नीदरलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए विस्तारा कार्यक्रम की मेजबानी किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर जो राज्य है, यानी पहले राज्य था अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, इन्होंने कला संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए विस्तारा कार्यक्रम की मेजबानी किया है जम्मू और कश्मीर ने। अगला है, जुलाई 2023 में शहरी 20 यानी अर्बन 20 मेयर शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो सही उत्तर है अहमदाबाद। अहमदाबाद और गांधीनगर यह दोनों जगह में जो मेयर का शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है अहमदाबाद और गांधीनगर में। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, जुलाई 2023 में पीरामल फाइनेंस ने किस स्थान पर पहली महिला शाखा खोली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि जो है वह शहर है केरल का, यहाँ पीरामल फाइनेंस के द्वारा पहला महिला शाखा खोला गया है कोच्चि में। और यह जो महिला शाखा खोला गया इसका नाम रखा गया है मैत्रेयी। मैत्रेयी जो है इसका नाम रखा गया है और यह पीरामल फाइनेंस के द्वारा यह शाखा खोला गया है कोच्चि जो कि केरल में है वहां। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर निगम EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला शहरी निकाय बना है? तो सही उत्तर है इंदौर। इंदौर जो नगर निगम है वह EPR क्रेडिट लेने वाला यह पहला शहरी निकाय बना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका इंदौर नगर निगम। अगला हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, जुलाई 2023 में जापान भारत समुद्री अभ्यास जिसे जाइमेक्स भी कहा जाता है इसका 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही उत्तर है इसे विशाखापट्टनम जो है वहाँ जापान भारत समुद्री अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में, जहाँ की भारतीय नेवी और जापान की नेवी इस अभ्यास में भाग ले रही है। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फीफा महिला विश्व कप 2023 जो है यह अभी चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इसके पहले जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो जीता था इसका नाम था देश अमेरिका। इसे आप याद रखिएगा, USA इसका जीता था, विजेता था। अगला जो क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, आधव अर्जुन को। अगला जो क्वेश्चन है, पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर मेहसाणा जो कि गुजरात में, वहाँ पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल जो है इसका स्थापना किया जाएगा मेहसाणा गुजरात में। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जुलाई 2023 में किस शहर ने G20 अनुसंधान और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मुंबई जो है वहाँ G20 अनुसंधान और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है मुंबई ने। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाना है? तो सही उत्तर है तंजानिया में। तंजानिया का जो शहर है जंजीबार, यहाँ IIT मद्रास का जो पहला परिसर है इसका आयोजन किया जाएगा, मतलब इसे बनाया जाएगा तंजानिया में। तो सही उत्तर है इसका IIT मद्रास का जो सेंटर है वह जंजीबार में बनाया जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जुलाई 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में
अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के नेताओं की बैठक का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के नेताओं की जो चौथा संस्करण है इसका आयोजन किया जाएगा, बेंगलुरु में किया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो सही उत्तर इसका है नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी किया गया है। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का। अगला जो क्वेश्चन यह काफी महत्वपूर्ण है, इंडेक्स से संबंधित है। यह 17वें वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो सही उत्तर भारत जो है वह 126वें नंबर पर है वैश्विक शांति सूचकांक में, यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है वह भारत जो है वह 126वें स्थान पर है 163 देशों में। और यह जो रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स वह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है हर साल। सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है पश्चिमी यूरोप और सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है मध्य या पूर्व और उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र है वह सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है किस टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 को जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत की जो टीम है वह सैफ चैंपियनशिप 2023 इन्होंने जीता है भारत की टीम ने। और यह जो है सैफ चैंपियनशिप यह खेला जाता है फुटबॉल खेल, तो आप इसे याद रखिएगा कि यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। और भारत जो है कुल 14 संस्करणों में से 9वीं सैफ चैंपियनशिप में जीत हासिल किया है। पहला जो सैफ चैंपियनशिप है वह लाहौर में इसका आयोजन किया गया था जिसमें भारत जो है वह फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन है किसे नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर जो है इनको राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को। अगला जो क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने स्वर्णिमा योजना शुरू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है वह हाल ही में महिलाओं के लिए स्वर्णिमा योजना को शुरू किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। यह जो मेनली योजना है वह महिलाओं के लिए है। अगला जो क्वेश्चन है मिशन वात्सल्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो सही उत्तर हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है मिशन वात्सल्य योजना। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका महिला और बाल विकास मंत्रालय। अगला जो क्वेश्चन है जुलाई 2023 में किसे कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इनका नाम है PM प्रसाद जो है इनको कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है PM प्रसाद को। अगला जो क्वेश्चन है जुलाई 2023 में किसे भारतीय स्टेट बैंक के CFO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा कामेश्वर राव कोडवंती को भारतीय स्टेट बैंक के CFO के रूप में नियुक्त किया गया है कामेश्वर राव कोडवंती को। अगला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा माइकल रोसेन को पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है माइकल रोसेन को। तो सही उत्तर हो जाएगा माइकल रोसेन। यह जो है माइकल रोसेन का यह फोटो है। अगला जो क्वेश्चन है यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह काफी महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो सही उत्तर है न्यूजीलैंड जो है वह पहला देश बन गया है जो कि पूरी तरह से प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला जो क्वेश्चन है किस राज्य ने जगन्ना अम्मा ओडी योजना शुरू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका यह जो है आंध्र प्रदेश की जो सरकार है इसके द्वारा यह शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश के द्वारा यह शुरू किया गया है। यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी। अगर राज्य यहाँ पूछेगा तो नाम हो जाएगा आंध्र प्रदेश, अगर कौन से मुख्यमंत्री ने किए हैं तो YS जगन मोहन रेड्डी हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। और यह जो योजना है इसका मुख्य लक्ष्य है कक्षा 1 से लेकर इंटरमीडिएट स्तर के जो छात्र हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उपलक्ष्य है, जिसे पहली बार लॉन्च किया गया था 9 जनवरी 2020 को। और यह जो है इस योजना का चौथा संस्करण है। क्या है यह? इस योजना का चौथा संस्करण है। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन किसे भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा तुषार मेहता को फिर से भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है तुषार मेहता को। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जुलाई 2023 में B20 यानी बिजनेस 20 बैठक कहाँ
आयोजित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सूरत, जो कि गुजरात में स्थित है। वहां G20 के तहत बिजनेस 20 का जो बैठक है, इसका आयोजन किया गया है सूरत, गुजरात में। अगला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ग्रीन डायमंड, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को प्रस्तुत किया था, वह किस राज्य में विकसित किया गया था इस डायमंड को? तो सही उत्तर है इसे गुजरात में इसे विकसित किया गया था। यह जो ग्रीन डायमंड है, जिसे गिफ्ट में दिए थे नरेंद्र मोदी ने जो बिडेन को। अभी अमेरिका की जो यात्रा पर गए थे प्रधानमंत्री, तो उस समय यह डायमंड को वह गिफ्ट दिए थे। इसे गुजरात में विकसित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की बैठक कहां आयोजित किया गया है? यह 2-3 बार हो गया है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 जो शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया था हरियाणा में। और इसे हरियाणा का जो गुरुग्राम शहर है, वहां इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का जो बैठक है वह। अगला जो क्वेश्चन है, तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय वायुसेना जो है, वह तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है भारतीय वायुसेना ने। तो आप इसे याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना जो है वह तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। अगला जो क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित महिला कबड्डी लीग में किस टीम ने जीत हासिल की है? तो सही उत्तर हो जाएगा उमा कोलकाता की जो टीम है वह। हाल ही में जो दुबई में आयोजित महिला कबड्डी लीग में यह टीम ने जीत हासिल किया है, उमा कोलकाता की टीम ने। अगला जो क्वेश्चन है डिस्कस कर लेते हैं, किस टीम ने एशियाई पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो सही उत्तर है इसका भारत जो है वह एशियाई पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। और भारत जो देश है वह ईरान को हराकर एशियाई पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को जीता है। और यह जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किया गया था बुसान में, जो कि दक्षिण कोरिया का यह शहर है बुसान। यहाँ इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अगला हम लोग देख लेते हैं, लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीती है? तो सही उत्तर हो जाएगा नीरज चोपड़ा जो है, भारत के जैवलिन थ्रोअर है। इन्होंने हाल ही में लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता है। तो सही उत्तर है नीरज चोपड़ा, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं और यह भारत के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। यह जो है गोल्ड मेडल भी जीते हैं ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं हम लोग, रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है पुरुषोत्तम रूपाला जो है वह हाल ही में रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप को लॉन्च किया है। और यह जो रिपोर्ट फिश डिजीज है, मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, इसके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। यह जो है एंड्रॉयड आधारित ऐप है, जिसके माध्यम से आप कोई भी जो मछली पालन ऐसे में रोग अगर उत्पन्न होता है, तो उसे आप फोटो खींचकर इस ऐप पर अपलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से यह जो रोग है अलग अलग तरह के इसका निगरानी किया जा सके। इसके लिए ही फिश डिजीज ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के कितने हस्तशिल्प उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग मिला है, यानी कि उसे जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में कुल 7 हस्तशिल्प उत्पाद है, इनको जीआई टैग मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। यह कौन कौन से हैं आप इसे याद रखिए, याद रखने का जरूरत उतना नहीं है कौन कौन से हैं, लेकिन हम इसमें बता देते हैं। अमरोहा ढोलक, कालपी हस्त निर्मित कागज, बागपत होम फिनिशिंग, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकाशी और संभल हॉर्न क्राफ्ट। यह कुल जो है 7 उत्पाद है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ऑडी के प्रबंधन बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ओला कलेनियस को ऑडी के प्रबंधन बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, ओला कलेनियस को। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब किस राज्य में खोजा गया है? तो सही उत्तर है ओडिशा में। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक जो आर्च है, या जो आर्च है, इसे खोजा गया है ओडिशा में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ओडिशा राज्य। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ड्रग्स के खतरों को रोकने के लिए ऑपरेशन कवच को शुरू किया गया है? तो सही उत्तर इसका है नई दिल्ली। नई दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां ड्रग्स के खतरे को रोकने के लिए ऑपरेशन कवच को शुरू किया गया था नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जुलाई 2023 में सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो सही उत्तर हो जाएगा, इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, सुबोध कुमार जायसवाल को। इसे आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो सही उत्तर है लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है यह बनाया जाएगा लोथल, गुजरात में। और यह जो लोथल है वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह इंडस वैली सिविलाइजेशन का यह बंदरगाह था लोथल, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है लोथल। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जुलाई 2023 में यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर इनका नाम है मैरी कॉम, जो कि बॉक्सर है। मैरी कॉम, इनको यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मैरी कॉम को। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जुलाई 2023 में कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी प्रायोजक बन गई है? तो सही उत्तर है ड्रीम 11 जो कंपनी है वह हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी प्रायोजक बन गई है, ड्रीम 11 कंपनी। तो आप इसे याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो सही उत्तर इसका है भारत जो है वह चौथे स्थान पर है सौर ऊर्जा उत्पादन में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका चौथा स्थान। अगर हम बात करते हैं पवन ऊर्जा क्षमता की, तो भारत जो है वह पवन ऊर्जा क्षमता उत्पादन में भी चौथे स्थान पर है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला है, यह लास्ट क्वेश्चन है। अब तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जून 2023 महीने में सकल जीएसटी संग्रह क्या है? तो सही उत्तर है इसका 1.61 ट्रिलियन रुपए जो है वह जून 2023 महीने में भारत का सकल जीएसटी संग्रह रहा है 1.61 ट्रिलियन रुपीज। और यह जो है लगातार 16वां महीना है जबकि सकल जीएसटी संग्रह वह 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। सबसे अधिक जो है जीएसटी संग्रह रहा था अप्रैल महीने में, जो कि 1.87 लाख करोड़ रुपए जो है वह जीएसटी संग्रह रहा था, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसमें मेनली महत्वपूर्ण है जो सबसे ज्यादा है वह वाला, यह रहा था अप्रैल 2023 में। तो यह जो कुछ महत्वपूर्ण जुलाई 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश किए हैं। और टॉप 150 जो क्वेश्चन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम्स के लिए, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो का जो कंटेंट है वह काफी पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, उसके लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।